उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में क्राइम की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के दिलदार नगर का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था, जहां बारात में जयमाल के दौरान दूल्हे की मौत हो जाती है। बड़ा खबर चला कि दूल्हे की हत्या हो गई, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इसमें जो है कि मिली भगत वाली चाल है। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ है। अभी लगातार लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर जो दूल्हा था उसको मारने वाला कौन था। लगभग 4 से 5 लोगों की बात बताई जा रही है, लेकिन मात्र अभी एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। अभी तो कोई ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि आखिर दूल्हे को किसने मारा। जब ये खबर चल ही रही थी कि उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इंटरनेशनल खबर बन गई। सोनम गुप्ता बेवफा है का नाम सुना था? बहुत तेजी से गाना चला था, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। वो गाना इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर डीजे पर, हर गांव गली मोहल्लों में गाना बजने लगा और हमेशा लोग सोनम के नाम से चिढ़ने लगे। और फिर से सोनम रघुवंशी नाम की महिला अपने ही पति की हत्या कर शिलांग से गाजीपुर चली आई। सोनम रघुवंशी के साथ ऐसा क्यों हुआ? सोनम रघुवंशी ने सच में अपने पति की हत्या करवाई थी, या खुद सोनम रघुवंशी के पति ने भाड़े के टट्टुओं के साथ मिलकर कुछ चाल चली और खुद उनकी हत्या हो गई, या कुछ और? क्योंकि पहाड़ियों में घूम रहे थे, जंगलों में मस्ती कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और कारण था? इसी मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए खेद होगा, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश आपकी और थोड़ी सी कोशिश हमारी हमें मजबूत करती है। साथियों, मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों खुशहाल थे। लगभग सोनम रघुवंशी 10 दिनों तक राजा रघुवंशी के घर पर थी और खूब हंसी ठिठोली के साथ मस्त हुआ करते थे। सोनम रघुवंशी की उनके सास से बहुत बनती थी। सास बहुत केयर करती थी। सोनम का कहीं जाना होता था, कहीं उठना होता था, कहीं बैठना होता था, जो भी ज़रूरत होती थी सोनम की सास उसे हर पल हर खबर उसे ढूंढती रहती थी कि आखिर सोनम तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सोनम कहती है, माँ जी मुझे घूमने जाना है, मेघालय जाना है और मेघालय में हम हनीमून मनाना चाहते हैं। लगभग 10 दिनों तक दोनों साथ साथ रहते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का प्लान बना कि हम 20 तारीख को मेघालय जाएंगे और मेघालय जाने के बाद हम वहाँ खूब हनीमून मनाएंगे, मस्ती करेंगे। लगभग 6 दिनों का टूर बना कि हम 6 दिनों तक वहाँ रहेंगे, मस्ती करेंगे, फिर घर वापस लौट आएंगे। और राजा रघुवंशी के बारे में बताया जाता है कि राजा रघुवंशी इंदौर के बहुत ही बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। उनकी बड़ी चर्चा थी, चारों ओर उनको जाना जाता था। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 20 मई को बैग पैक करते हैं और शिलांग की तरफ निकल पड़ते हैं, मेघालय के शिलांग की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि आप जानते हैं कि शिलांग एक ऐसा जगह है जहां घूमने फिरने के लिए बहुत ही मस्त जगह है। वहाँ जो है कि जलप्रपात है, वहाँ झरने हैं, वहाँ एक अच्छा सा सुंदर सा जो है कि जंगल है जहाँ लोग समय बिताते हैं। ठीक वही हुआ, दोनों निकल पड़े और मेघालय के शिलांग में जो जंगलों की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ घूम ही रहे थे कि फिर उसी बीच सास का, यानी कि सोनम के सास का फ़ोन आता है। सोनम की सास पूछती है, सोनम ठीक हो? सोनम कहती है, हाँ ठीक है अम्मा। सोनम तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो सोनम ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सोनम की सास कहती हैं कि कल 11 है, तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। सोनम ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, हम व्रत नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसी बीच सोनम की सांस फूलने लगती है और सांस फूलते फूलते सोनम कहती है, मम्मी मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाद में बात करूँगी। तब तो सोनम की सास कहती है, सोनम क्या हुआ, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? इसी बीच फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कई दिनों तक रहता है। बार बार सोनम की सास लगातार फ़ोन करने का प्रयास करी, सोनम से बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन नहीं, सोनम का आता ही पता नहीं चला। ना सोनम का पता चल रहा था, ना राजा रघुवंशी का पता चल रहा था। दोनों कहाँ थे इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, 23 मई को जब
सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी की लाश उसी पहाड़ियों के नीचे पाई गई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई कि राजा रघुवंशी की लाश शिलांग की उन चोटियों के नीचे कैसे मिली, जंगलों में कैसे मिली। सब लोग अब कह रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम जो है कि बेवफा थी। जैसा कि गाना आपने सुना ही होगा कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन आज यहाँ सोनम रघुवंशी बेवफा है कि खबरें बहुत ही तेजी से चल रही हैं। सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी से राजा रघुवंशी की क्या बात हो गई, पट नहीं रही थी या जबरदस्ती पटाई जा रही थी, ये भी तो बात समझ आ सकती है। लेकिन सास तो समझ रही थी, सास से सोनम का रिश्ता बहुत अच्छा था। सोनम हर बात सास से कहती और सास हर बात सोनम से कह लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 दिनों तक एक साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर सोनम को राज इतना ही प्यारा नहीं था तो पहले ही शादी से मना कर देती या शादी के बाद रूठ कर चली जाती। लेकिन यहाँ सोनम को राजा को मरवाने की क्या जरूरत थी। अब चर्चा यह है कि सोनम ने ही राजा को मरवाया है। लेकिन जब सोनम मेघालय में कांड होने के बाद, अपने पति के खो जाने के बाद, पति की मौत के बाद, पति के हत्या करने के बाद, जब सोनम ना मध्य प्रदेश पहुंचती है ना मेघालय पहुंचती है, वो सीधे पहुंचती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के काशी ढाबा के समीप 3:30 बजे के लगभग। रात का समय था। काशी ढाबा का मालिक साहिल यादव आता है, पूछता हो बहन कहाँ से आ रही हो, इतनी रात गए तुम अकेली कहाँ से आ रही हो। सोनम कहती है नहीं, पहले हमने बात कराई है, फ़ोन दीजिए मुझे बात करना है। वो पता नहीं क्या अपने भाई को फ़ोन लगाकर बात करती है और बात करने के बाद साहिल कहता है कि मैं वहाँ सुना नहीं, मैं अपने काम में बिजी हो गया। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक सोनम वहाँ मौजूद रही। फिर ये रात का 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। तब सोनम ने बताया कि मेरे पति की हत्या हो गई है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग आते हैं और मुझसे गहना छीनने लगते हैं और गहना छीनते छीनते मेरे पति उस तीनों लोगों से की भिड़ंत हो जाती है और उसी बीच में मेरे पति की लोग हत्या कर देते हैं। मुझे भी परेशान करना चाहते थे, मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकली और भाग कर मैं यहाँ पहुँच गई। क्या सिचुएशन था तो बताती कि मेरा मई में शादी हुआ था, अपने पति के साथ जा रहे थे घूमने। उसी बीच दौरान गहना चोरी किया जा रहा था। उसी बीच उनके पति ने बचाने की कोशिश की, उसी बीच उनके पति को मार दिया गया था, ऐसा उनका कहना था। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे कैसे आई हूँ कुछ नहीं है। अब सवाल सोनम के लिए है, क्या सोनम को रात 3 बजे अकेले वहाँ कैसे पहुँची? क्या बस ने छोड़ा या ट्रक ने छोड़ा या कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की या कोई बाइक वाला उसे छोड़ा? ये अपने आप में एक सवाल है। मेडिकल टेस्ट के लिए उसे जिला अस्पताल गाजीपुर भेजा गया था, उसे एक थाने में रखा गया है ताकि उसके साथ कोई बदसलूकी न कर सके। इतना तक कि मीडिया बार बार पूछने का प्रयास कर रही है, प्रशासन बार बार पूछने का प्रयास कर रही है कि आखिर सोनम तुम यहाँ पहुँची कैसे। सोनम कुछ भी बता नहीं सकती, सोनम बता नहीं सकती, ना सोनम बताने वाली है, क्योंकि सोनम इस तरह से दिख रही है जैसे लग रहा है कि उसके एकदम पूरी तरह से उसे टार्चर किया गया है। तो लेकिन अब खबर है कि सोनम रघुवंशी क्या सच में हत्यारिन है? क्या सच में उसने अपने पति को मारा है? अभी ये बात जानना बाकी है। सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी लोग कयास लगा रहे हैं। को लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा मामला महसूस हो रहा है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पाकिस्तान के लोग भारत में कुछ लोग आकर के आतंकवादी जैसा माहौल बनाए थे। तो बताया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको जो है कि बांग्लादेश ले जाना था। रघुवंशी समाज का जो एक अध्यक्ष है वो कह रहा है कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सोनम रघुवंशी को फांसी होना चाहिए। जबकि सोनम रघुवंशी की सास खुद कह रही है कि अब तक हम जानते थे कि बिटिया सही है, लेकिन अब जब से मेरे बेटे की हत्या हुई है तब से अब मुझे लगता है कि हत्यारिन है, इसे फांसी होनी चाहिए। मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंच गई
सोनम के भाई भी पहुंच गए, सोनम के रिश्तेदार भी पहुंच गए, परिवार के लोग भी पहुंच गए। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो साफ साफ हाथ जोड़ लिए कि भी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी मेरे साथी हूँ, मैं भी आपको क्या बता सकता हूँ। मैं भी बस आपको यही अपडेट देने के लिए प्रयास कर रहा था कि सोनम क्या सच में बेवफा है, सोनम रघुवंशी क्या सच में हत्यारिन है, क्या सच में कत्ल करवाई है। इसका फैसला, इसका जवाब जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।